सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे सत्संगत, आज हम आपके सामने कबीर बीजक, जो कि कबीर साहिब द्वारा रचित है, उसकी रमैनी नंबर 8 का वर्णन करेंगे। प्रारंभ से अब तक रमैनी में जो प्रकरण चल रहा है वह सृष्टि और ईश्वरवाद पर चल रहा है। रमैनी 8 में भी ईश्वरवाद पर ही साहिब ने टिप्पणी की है, कटाक्ष किया है और पूछा है कि ये ब्रह्मवादी या ईश्वरवादी कैसे कैसे परंपरा के अनुसार, मर्यादा के अनुसार जो परंपरा रिवाज चला रहा है उसी को अपनाते जा रहे हैं और तर्क और विवेक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते, समझने का प्रयास ही नहीं करते। रमैनी 8 में तत्त्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कह संदेशा, ई निश्चय इनके बड़भारी, वाहिक वर्णन करें अधिकारी, परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद सुकुमाना, याज्ञवल्क्य ओ जनक संवादा, दातात्रेय वो रसंवादा, वो ही बात राम वशिष्ठ मिल गाई, वो ही बात कृष्ण उद्धव समुझाई, वो ही बात जो जनक दड़ाई, देह धरे भी देह कहाई। साखी कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआ न होए, देखत जो नहीं देखिया है दृष्ट कहावे सोए। कहते हैं साहिब, कहते हैं सदगुरु साहब कहते हैं कि ब्रह्मवादियों का उपदेश है कि तत्त्वमसि अर्थात वह तुम हो, और उपनिषद भी यही संदेश देते हैं, तत्त्वमसि तू ही है, तुम ही हो। इनको इस सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास भी है। अधिकारी पात्र के मिलने पर ये इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। जब भी किसी सभा में या किसी प्रवचन में या किसी सत्संग में या चर्चा में, धर्म चर्चा में, ईश्वर चर्चा में, जब भी चर्चा करेंगे, बोलेंगे, तो इसी शब्द का प्रयोग करेंगे, इसी को प्रतिपादित करेंगे, सिद्ध करने का, स्थापित करने का प्रयास करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि तत्त्वमसि वह तो ही है, इनका प्रमाणिक परम तत्व है। तत्त्वमसि ही परम तत्व इनका बन गया है। बस यह इनका तत्त्वमसि परम तत्व, यह मंत्र इनका एक परम तत्व है। असली ज्ञान इनका यही है। इसी का जप, इसी का जो है सुमरण, यही इनका परम तत्व है। सनक सनंदन सनातन परम तत्व का निज परमाणा, सनकादिक नारद सुगमाना। तत्त्वमसि ही इनका प्रमाणिक परम तत्व है और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, नारद और सुखदेव आदि ने इसी सिद्धांत को अपनाया है। और इसी सिद्धांत पर याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद भी हुआ है। याज्ञवल्क्य ओ जनक संवादा, दत्तात्रेय वो ही रसवादा, वो ही बात राम वशिष्ठ मिली गाई, वो ही बात कृष्ण उद्धव समझाई। याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद भी हुआ है। दत्तात्रेय ऋषि भी इसी का रस आस्वादन करते हैं, इसी को अपनाते हैं, इसी का अपनी जिह्वा से स्मरण करते हैं, वही परम तत्व है। श्री राम व वशिष्ठ जी ने भी उसी राग को गाया है और वही बात श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को श्रीमद् भागवत में इसी का उपदेश दिया है, इसी परम तत्व का, इसी तत्त्वमसि का। याज्ञवल्क्य अष्टावक्र जी ने तो जनक जी से इस उपदेश को इतना दृढ़ कर दिया, जनक जी ने तो इस उपदेश को इतना दृढ़ कर दिया कि देह धरे विधेय कहाई, वो ही बात जो जनक दड़ाई, देह धरे विधेय कहाई, कि उसके कारण जनक महाराज विधेय कहलाने लगे, विधेय हो गए। इस परम तत्व तत्त्वमसि
से जनक विदेह कहलाने लगे। कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआ न होए, देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कावे सोए। साहिब कहते हैं कि वंश मर्यादा का त्याग कर देने से कोई जीवित रहते हुए भी मृत के समान है। अर्थात वंश और मर्यादा विद्या का कभी त्याग नहीं करनी चाहिए। जो इस बात को देखते हुए भी अनदेखा करता है वह नेत्रहीन के समान है। तात्पर्य हुआ कि देखते हुए भी विचार दृष्टि से जो प्रारब्ध को नहीं देखता वही अदृष्ट, अंधा, विचारहीन कहलाता है। सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब।